ओम शांति। आप किसी के लिए कुछ करते नहीं, आपसे करवा लिया जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति हमसे कुछ ऐसा करवाती है जो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए होता है। हो सकता है अपनी फैमिली वालों के लिए हो, या हो सकता है किसी और के लिए भी हो सकता है। और जो हम करते हैं हमें उसके बदले में उतना नहीं मिलता है, या फिर जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो एक्सेप्टेशन हमारी पूरी नहीं होती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, मन उदास हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ऐसी बात करते हैं, एक ऐसी बात करते जो सब लोग रिलेट करेंगे कि आपने किसी को मैसेज किया, बहुत सारा बहुत कुछ बताया आपने उसको, ठीक है, कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हुआ, और उसने उधर से लिख दिया कि ओके। आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत लंबा चौड़ा, और आपने लिख दिया बस ओके, और वो चीज़ आपको हर्ट कर जाती है। ये तो देखिए, आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि मान लो, देखिए, आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, या मैंने अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया। मैंने एक किया, भाई के लिए कर दिया, पिताजी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए आपने कर दिया है, सबके लिए सब। लेकिन जो आप एक्सेप्ट करते हैं उधर से वो आपको ऐसा मिलता नहीं है। तो आपको लगता है कि देखो तो मैं इनके लिए कितना कुछ करता हूँ और इनकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलता है। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर क्या है वो आपको बताते हैं। और क्योंकि अगर आप वास्तविकता नहीं समझोगे तो आप हर समय दुखी रहोगे इस चीज़ से। देखिए, आप जो कुछ भी करते हैं वो वास्तविकता में आप नहीं करते हैं, आपको केवल एक निमित्त बनाया जाता है, किसी के सुख के लिए, या फिर हो सकता है किसी के दुख के लिए। किसी का आपने अच्छा किया और उसके लिए आपको निमित्त बनाया, और किसी का बुरा किया तो इसको भी आपके लिए निमित्त बनाया। बुरा करने का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटेंशन था। यहाँ पर समझना, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो आपने इंटेंशन तरीके से किसी का बुरा किया, लेकिन एक आप करना नहीं चाह रहे थे, आपके संकल्पों में भी नहीं था, आप सोच भी नहीं रहे थे कि मुझे इसका कुछ बुरा करना है, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसका बुरा हो गया। आप नहीं करना चाह रहे थे, आप मन दुखाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन और वो सामने वाला ही आपका मन दुखा रहा है किसी बात से। तो यहाँ पर ये उसका प्रारब्ध था जिसके निमित्त आपको बनाया गया। इसका कर्म आपका नहीं बनता है, और ये आपका कर्म नहीं बनता है। अगर आपने इंटेंशनली किसी का मन दुखाया, किसी को मान लीजिए किसी का आपने बुरा किया, मन से इंटेंशन थी कि इसका बुरा कहना है, जैसे किसी का बुरा करने का इंटेंशन कुछ भी नहीं था, लेकिन आपसे कुछ ऐसा हो गया जिससे उसका मन दुखी हो गया, सामने वाले का, या उसका नुकसान हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं आपको प्रकृति ने निमित्त बना दिया। बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती हैं यहाँ पर। तो क्या होता है, देखिए, ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं, कई परिवारों में क्या होता है इस बात को समझना। मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, कोई भी एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अपने पिताजी के लिए कर रहा है, अपने भाई के लिए कर रहा है, बहन के लिए भी कर रहा है, मम्मी पापा सबके लिए कर रहा है, करता जा रहा है, वो करता जा रहा है। और जब तक वो करता जा रहा है, जब तक वो उसके पास भी सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब आनंद में, अब क्या होता है, अब देखिए, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन प्रकृति ने उस व्यक्ति को निमित्त बना दिया। मान लीजिए आप ही कर रहे हैं, तो आपको प्रकृति ने निमित्त बनाया है अपने परिवार के करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रकृति ने निमित्त बना दिया। अब देखिए, क्योंकि इन लोगों के नसीब में, मतलब कि जो उसके माता पिता भाई बहन हैं, उनको जो मिलना था, उनके नसीब में जो था, तो उसका माध्यम आप बन गई। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तभी एंट्री होती है एक दूसरे इंसान की आपके जीवन में, समझना बात को। और उस इंसान ने कहा आपसे कि आप कब तक करते रहोगे अपने परिवार के लिए, और आप इतना कर रहे हो, लेकिन इन लोगों ने आपके लिए क्या किया है, परिवार वालों ने। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना, आप जो कर रहे थे अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं से आपको रिटर्न मिले।
मतलब एक्सपेक्टेशन आपको उनसे होती है, अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, जो आप दोगे वो लौट करके आएगा आपके पास। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमें लौट करके इन्हीं से चाहिए। अगर मैंने पिताजी के लिए किया तो पिताजी को मेरे लिए करना पड़ेगा, भाई के लिए किया तो भाई को करना पड़ेगा। ये चीज़ मतलब दुखी कर देती है। लेकिन यहाँ पर कहना पड़ेगा सरेंडर, मना करने के बाद सरेंडर, कि मुझे कहना था पिताजी के लिए, मैंने कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी इच्छा थी भाई के लिए कुछ करने का, मेरी इच्छा थी कि भाई के लिए कुछ करने का, मेरा मन था कि एक अंगूठी लेकर के आऊँगा अपने भाई के लिए, और भाई को दे दी अंगूठी। अब मैं इच्छा रख रहा हूँ कि ये मुझे क्या देता है, और यहीं से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपको थॉट आया कि मैं अंगूठी लेके आऊँ, तो ये उसका प्रारब्ध था, उसकी नसीब की आनी थी। भगवान ने आपको थॉट दिया, आप लेकर के आए, नेकी कर दरिया में डाल, सीधी सी बात। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप कैसे फंस जाएंगे। देखिए, अब कोई इंसान आपके जीवन में आया और उसने कहा कि अरे तुम अपने भाई के लिए इतना करते हो, भाई ने क्या किया तुम्हारे लिए? तो आपने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, इसने तो आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। और फिर वो व्यक्ति कहता है तुम क्यों कर रहे हो उनके लिए, तुमने क्या ठेका ले रखा है सबका करने के लिए? हाँ यार ये बात तो सही है, मैं क्यों करूं। और फिर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो फिर उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं होती है इस मामले की। जैसे जो व्यक्ति आया उसने कुछ भी कहा और आप उसकी बातों में आ गए, क्योंकि आपको समझ नहीं थी कि आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे, आपके द्वारा प्रकृति करवा रही है। और जब तक प्रकृति आपके द्वारा वो काम करवाएगी तब तक प्रकृति आपको देती भी रहेगी कि ये ले लो, आप ये ले लो, आप इनके लिए कर रहे हो, आपको और दे रहे हैं। आपने उनके लिए 1000 रुपये किए, ये लो 10,000 रुपये कहीं से आ गए आपके पास। आपने आपकी बहन के लिए 5,000 रुपये की साड़ी दी है और लो 50,000 रुपये आपको कहीं से मिल जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हर कोई नहीं समझ पाएगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर इंसान को ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ, बस हर किसी को ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ। और जैसे ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, कई लोग बोलते हैं ऐसा, कई लोग करते हैं ऐसा। कोई कुछ अच्छा चल रहा हो किसी के जीवन में और कोई व्यक्ति बढ़िया कर रहा होता है और आकर के उसको बोल देते हैं अरे तुम क्यों कर रहे हो। चूँकि उस व्यक्ति को समझ कम होती है तो उसको लगता है हाँ मैं कर रहा हूँ, और फिर इस चीज़ों को कहीं ना कहीं रोक देता है, उसकी ब्लॉकेज लग जाते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने बोल दिया है कि तुम क्यों कर रहे हो इनके लिए, तुमको क्या करना है, तुम करते रहोगे क्या। तो फिर जब आपने उन लोगों को देना बंद कर दिया तो प्रकृति आपको देना बंद कर देगी। क्योंकि अगर आप वहाँ पहुँचा नहीं रहे हो तो प्रकृति कहेगी कि ठीक है आपको तो ज़रूरत नहीं है। पहले फ़ायदा ये हो रहा था कि आप वहाँ 5,000 दे रहे थे तो प्रकृति आपको 50,000 दे रही थी, ये फ़ायदा हो रहा था। जैसे ऊपर सरकार से पैसे आते हैं तो सरकार से 1 लाख रुपए आते हैं, बीच में कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हैं और वो थोड़ा सा अपने पास रख करके और फिर वो नीचे लगा देता है। तो कुछ ऐसा ही प्रकृति का नियम होता है, समझना बात को। तो कभी भी ये ईगो नहीं आना चाहिए अपने अंदर, समझना कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन ये ईगो आपके अंदर आ गया, और ये 95% लोगों के साथ ये होता है, अधिकतर ऐसा ही होता है। और देखना जब तक वो सबके लिए कर रहे थे, माता पिता भाई बहनों के लिए, तब तक उनका भंडार भरा रहता था। और जहाँ उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो सबके लिए करना बंद कर दूँ, मैं तो एक काम करता हूँ मैं और मेरी फैमिली, या मैं बस मेरे लिए करना है, तुरंत कहीं ना कहीं गड़बड़ शुरू हो जाएगी, ब्लॉकेज लगना शुरू हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, अगर आप बांट रहे हैं, दे रहे हैं, तो प्रकृति आपको उसी के नाम का, उन्हीं के नाम का कहीं ना कहीं से दे रही है। मान लीजिए कि आज आपकी फैमिली में 8 लोग हैं और आप सबके लिए कर रहे हैं, तो प्रकृति दे रही है आपको। और जहां आपने रोक दिया कि मैं तेरे लिए क्यों करूं, आपको लगी मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए कि हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है मेरे से करवाया जा रहा है, प्रकृति करवा रही है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ। तो ये जो मैं होता ना, ये ईगो होता है, ये व्यक्ति को रिवर्स में लेकर के आ जाता है, बिल्कुल नीचे लेके आ जाता है। और 1 करोड़ रुपए की बात है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो चल रहा है सो वो चल रहा है। लेकिन मेरे समझ में ये बात बहुत अच्छे से आ गई। और जब किसी के लिए कुछ करता है व्यक्ति, कोई भी हो, जब मैंने किसी के लिए कुछ किया हो, तो नेकी कर और दरिया में डाल।
उस इंसान से एक्सपेक्टेशन मत रखो जिसके लिए आपने किया है, क्योंकि उसके लिए करवाया गया है आपसे। आप उसको आना था। मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को गिफ्ट दिया है, 5,000 रुपये का गिफ्ट दिया आपने किसी व्यक्ति को, उसकी शादी में, उसकी शादी थी और उसको आपने गिफ्ट दे दिया। अब क्या अपेक्षा रख रहे हैं? अब मैं देखता हूँ मेरा कोई प्रोग्राम होगा तो ये मुझे क्या गिफ्ट देगा। अब मान लीजिए वो व्यक्ति आ ही नहीं पाया आपकी शादी में, आपके प्रोग्राम में, आप दुखी हो गए इसलिए। अब आपने जो 5,000 का गिफ्ट दिया उसे दरिया में डाल दो। अब हो सकता है कि आपकी शादी में और कोई 5,000 की जगह 10,000 का कोई गिफ्ट दे गया हो, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को कभी नहीं दिया, लेकिन आप उसको रिलेट नहीं कर पाते हो, आपको तो उसी से चाहिए, उसने तो नहीं दिया ना। और वो कहेंगे कोई कि अरे भाई वो दूसरे भैया आए थे, उसने दिया तो है 10,000 का, लेकिन आपको शांति नहीं, और आपने कहा नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन वो फलाना तो आई नहीं है ना। बस यहीं से गड़बड़ हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप फ्री रहो। अगर किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करो। मान लो आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ कर पा रहे हो और करके फ्री हो जाओ। आप जितने लोगों के लिए कर पा रहे हो करके फ्री हो जाओ, और आप ये देखो कि आप अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा लोगों के लिए कर पा रहे हैं, और आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा आपके पास आएगा। और अगर आपने जहां लोगों को कट कहना शुरू कर दिया, इसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, और मुझे किसी के लिए नहीं करना, बस मेरे लिए करना, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे की कमी होने लग जाएगी ज़रूर। और अगर पैसा होगा भी तो आप उसको उपयोग नहीं कर पाओगे, मतलब आपका मन नहीं करेगा उपयोग करने का। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, हमेशा ये सोचना कि प्रकृति ने मुझे माध्यम बनाया, कितनी बढ़िया बात है, और इसके लिए प्रकृति का धन्यवाद करो। और यही सोचना कि प्रकृति मुझसे ज़्यादा लोगों के लिए करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए करवाए। जैसे कई लोग मुझे कॉल करके बताते हैं, कमेंट करते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में परिवर्तन आ गया है, मेरी समस्या दूर हो गई है। तो मैं इस चीज़ को अपने यहाँ नहीं बैठाता हूँ ईगो में कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो प्रकृति देखिए किसी और को चुन लेती है, ऐसा नहीं है। प्रकृति के पास बहुत ऑप्शन है, हम तो सिर्फ खाली हैं, हम तो घूमते फिर रहे। प्रकृति किसी को भी पकड़ लेगी। आपके अंदर ईगो आ गया कि मतलब कि मैं कर रहा हूँ, तो वो किसी और को पकड़ लेगी। भगवान को किसके द्वारा क्या करवाना है? तो जब तक आपके पास मैंपन नहीं रहेगा तब तक प्रकृति आपसे करवाएगी, और जहाँ आपके अंदर मैं आया और प्रकृति किसी और दूसरे को पकड़ लेगी। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल कई लोगों के साथ में देखा है, जिनके वो परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, भाई के लिए कर रहे थे, सबके लिए कर रहे थे। जब तक वो कर रहे थे तब तक सब बढ़िया चल रहा था, सब शांति में, और कोई दिक्कत नहीं। किसी ने आकर उनको सिखाया, उनके मन में आया, उनकी पत्नी ने सिखाया कि आप इनके लिए क्यों करें, उन्हें बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि बढ़िया स्थिति हो गई और ख़राब स्थिति हो गई। पहले जो सुख था, बहुत कुछ अच्छा जीवन था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। समझ गए बात को? समझना। तो इसलिए हमेशा याद रखना और ईश्वर से धन्यवाद कहना, प्रार्थना करना कि मुझे ऐसा बनाए कि मैं ज़्यादा लोगों के लिए कर सकूं। और आप देखोगे कि मैं कितने लोगों के लिए कर पा रहा हूं, इसके लिए आप थैंक यू करो। और ये कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपके थ्रू करवाया जा रहा है, आपको निमित्त बनाया जा रहा है। और जितना आपके अंदर भाव ऐसा होगा कि मुझे करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, तो प्रकृति आपको और ज़्यादा काम देगी। जैसा मैंने कहा ना कि लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम दूर हो गई, तो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, उनका वो प्रारब्ध था कहीं ना कहीं कुछ भी ठीक होने का। और वो प्रकृति ने मेरे संपर्क में भेज दिया, तो भेजा तो प्रकृति ने, मैंने तो नहीं बुलाया उनको फ़ोन लगा के, और प्रकृति ने वो काम मेरे से करवा लिया है। तो मुझे प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए, या ये सुन करके ये सोचना चाहिए कि मैंने इसके लिए किया और इसने मुझे क्या दिया। इसने देखिए, किसी ने, आप लोगों ने भी वीडियो, किसी ने देखा आपकी लाइफ में चेंज आया, और मैं सोचने लगूं कि अरे मुझे 100-200 रुपये दे देता। ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार नहीं आना चाहिए। ये विचार मेरे अंदर आना चाहिए, और आता है कि चलो प्रकृति ने, ईश्वर ने मुझे निमित्त बना करके और इसका काम हो गया। और ध्यान जाना चाहिए ईश्वर की तरफ कि भगवान ने मुझे इस कार्य के निमित्त बनाया। तो उस व्यक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। तो अगर आप परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। मान लीजिए कि एक परिवार में 10 लोग हैं और एक व्यक्ति अकेला कर रहा है 10 लोगों के लिए, और अगर एक व्यक्ति एक है, आप हैं, और आप परेशान हैं कि मैं किसके लिए करूं,
अगर आपके मन में भाव आ गया कि मैं किसके किसके लिए करूं, तो मान लो प्रकृति आपकी जगह आपके ही परिवार के किसी दूसरे को चुन लेती, तो फिर क्या कर लेते आप? आपको चुना है, यही बड़ी बात है। इसलिए प्रकृति का धन्यवाद करो। इसलिए आप किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, आपसे करवा लिया जाता है। बस आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, और फिर ईगो आ जाता है और फिर व्यक्ति नीचे आ जाता है। बस ये चीज़ होती है। जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। ठीक है। ओम शांति।